ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, ये अभी जो मंत्र मैंने सुनाया ये गायत्री मंत्र है जो ग्रहों के राजा सूर्यदेव के लिए किया जाता है। ये मंत्र दिन में 3 समय करना उपयुक्त बताया गया है। पहला समय प्रातःकाल का है, सूर्योदय से थोड़ी देर पहले गायत्री मंत्र का शुभ जप शुरू करके सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। दूसरा समय दोपहर का है और तीसरा समय शाम का सूर्यास्त से कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना अच्छा माना गया है। इन 3 समय के अलावा गायत्री मंत्र का जप कभी और करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मौन रहकर जप करना चाहिए। मंत्र जब भी करें तो तेज़ आवाज़ में नहीं करना चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला है कि जो क्रोध होता है वो शांत होता है, मन शांत होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं उनको गायत्री मंत्र करना बताया गया है। जहाँ ये क्रोध को शांत करता है वही मन की एकाग्रता बढ़ा देता है। जो भी विद्यार्थी अपने एग्ज़ाम्स की या वैसे पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र उनका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा देता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र करने से बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, जैसे बिजनेस में परेशानी होना, बेरोज़गारी होना, आय या इनकम कम होना, या किसी भी कार्य में सफलता करने के लिए ये करना बहुत उपयुक्त बताया जाता है। अगर किसी का भाग्य साथ ना दे रहा हो तो गायत्री मंत्र भाग्य भी उदय कराता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये लाभदायक है और कुंडली में सूर्यदेव की कैसी भी स्थिति हो, गायत्री मंत्र करने से सूर्य मजबूत होते हैं और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अराउंड होती हैं वो भी कम होती हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तो गायत्री मंत्र करना बहुत ही उपयुक्त बताया गया है शास्त्रों में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शुभ मुहूर्त कैसे देखा जाता है, चौगड़िया कैसे देखते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। आप लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप पे आए, आपने वीडियो को लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 प्रश्न मैं ले लेता हूं जो मेरे पास आए थे और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला किसी ने ये पूछा था कि अगर मान लीजिए अभिजीत मुहूर्त हो और उस दिन जब हम अभिजीत मुहूर्त हो उसी टाइम राहु काल भी हो या उसी टाइम रोग उद्वेग टाइप के गलत मुहूर्त भी हों जो अच्छे मुहूर्त ना हो, तो क्या करना चाहिए। तो किसी भी नए कार्य को अगर हम करते हैं जिसे हमें आने वाले कई सालों तक फ़ायदा उठाना होता है, वो आप निस्संदेह अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अगर आप कोई भी रूटीन चीज़ कर रहे हैं या कोई भी स्टोन पहन रहे हैं उसमें अभिजीत मुहूर्त की बजाय जो भी दूसरे मुहूर्त हैं जैसे शुभ मुहूर्त है, अमृत मुहूर्त है, लाभ मुहूर्त है, उसमें किया जा सकता है, तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़, एक जातक ने पूछा था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या चीज़ है। बहुत बार आपने सुना होगा जब भी कोई स्टोन पहना जाता है या जब भी कुछ इस टाइप के कार्य करने होते हैं तो ये बताया जाता है कि शुक्ल पक्ष में कौन सा करना है और कृष्ण पक्ष में कौन सा करना है। तो दोस्तों, कृष्ण पक्ष होता है अमावस के बाद का, जो अमावस से पहले जो भी पीरियड चला आता है और पूर्णिमा के बाद का। जैसे आप अभी देख रहे हैं 28 तारीख पूर्णिमा के बाद प्रतिपद कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है। तो पूर्णिमा से लेके अमावस की तरफ, जिसको घटता हुआ क्रम भी बोला जाता है, इसी को कृष्ण पक्ष बोला जाता है। और जितने भी स्टोन्स पहने जाते हैं उसमें नीलम स्टोन को स्पेशली इस घटते हुए क्रम में ही पहनना चाहिए। और इसी तरह जो भी पीरियड पूर्णिमा से पहले का है और अमावस के बाद का है, जैसे आप देख रहे हैं 12 तारीख से लेके और पूर्णिमा की तरफ जो बढ़ता हुआ क्रम है, इसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो 12 तारीख से लेके 28 तारीख तक इसमें आप देखेंगे कि अमावस से लेके धीरे धीरे क्रम बढ़ता हुआ जा रहा है चंद्रमा का, तो इसको बढ़ते क्रम कहा जाता है और इसमें बाकी जितने भी स्टोन्स हैं वो पहने जा सकते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष वो है जो अमावस से पूर्णिमा की तरफ है और कृष्ण पक्ष वो है जो पूर्णिमा से अमावस की तरफ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज अपना सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो सेकंड लेसन है वो है कि कौन कौन से लगन होते हैं और उनके स्वामी कौन होते हैं।
तो जो लगन होते हैं ये हमारे 12 लगन होते हैं, 1 से लेके 12 तक। और इनके कौन कौन से स्वामी हैं वो हम आज जानेंगे। पहला लगन है मेष लगन। मेष लगन को इंग्लिश में एरीज भी कहा जाता है। जो इंग्लिश ज़ोडिएक के हिसाब से हम अपना हॉरोस्कोप देखते हैं या प्रेडिक्शंस देखते हैं वो अलग है, लेकिन हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेष का ही इंग्लिश नाम एरीज है। और इसके जो मालिक होते हैं वो मंगल देव होते हैं, जो ग्रहों के सेनापति भी हैं। जो दूसरे हैं वो है वृष। इसको वृषभ भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश नेम है टॉरस और इसके मालिक हैं शुक्रदेव, जो कि दानवों के गुरु हैं। जो तीसरा लगन है वो है मिथुन लगन और इसको इंग्लिश में जेमिनाई भी कहा जाता है और इसके मालिक हैं बुध देव। जो चौथे हैं वो है कर्क लगन। इसका इंग्लिश नेम है कैंसर। इसके मालिक हैं चंद्रदेव, जिनको ग्रहों में माता का दर्जा दिया गया है। जो पांचवा है लगन वो है सिंह लगन और इसको इंग्लिश में लियो भी कहा जाता है और इसके मालिक हैं सूर्यदेव। जो छठा लगन है वो है कन्या लगन और कन्या लगन को इंग्लिश में वर्गो भी कहा जाता है। इसके मालिक हैं बुध देव। जो सातवां लगन है इसको तुला कहते हैं और तुला का इंग्लिश नेम है लिब्रा और इसके मालिक हैं शुक्रदेव। जो आठवां लगन है इसको वृश्चिक लगन कहा जाता है और इसका इंग्लिश नेम है स्कॉर्पियो और इसके मालिक भी मंगल देव हैं। जो नौवां लगन है इसे धनु लगन कहा जाता है और इसका इंग्लिश नेम है सेजिटेरियस और इसके मालिक हैं बृहस्पति देव, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। जो 10वां लगन है ये है मकर लगन और इसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। इसके मालिक हैं शनिदेव। जो 11वां लगन है इसे कुंभ लगन कहा जाता है। इसका इंग्लिश नेम है एक्वेरियस। इसके मालिक भी शनिदेव हैं। और जो 12वां लगन है इसे कहा जाता है मीन। इसका इंग्लिश नेम है पाइसिस और इसके मालिक हैं बृहस्पति देव। दोस्तों यहाँ पे बात लगन की हो रही है। लगन है हमारी आत्मा। तो जब भी कभी हम कुंडली प्रेडिक्शन करते हैं या किसी की कुंडली स्टडी करते हैं तो उसमें 50% से थोड़ा ज़्यादा रोल लगन का होता है। लगन है जब हम पैदा हुए उस समय हमारा कौन सा लगन है, जिसे असेंडेंट भी कहा जाता है। और इसके अलावा राशि देखी जाती है। राशि का मतलब है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस घर में विराजमान है, वो घर का मालिक कौन है। अगर मान लीजिए चंद्रमा 2 नंबर राशि में विराजमान है तो आपका वृष राशि है। लगन वो है जो कुंडली में पहला घर जहाँ ल लिखा होता है उस घर में क्या नंबर पड़ा हुआ है। अगर उसमें 1 नंबर पड़ा होगा तो आपका मेष लगन है, 2 होगा तो वृष, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह, 6 है तो कन्या, 7 है तो तुला, 8 है तो वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो मकर, 11 है तो कुंभ और 12 है तो मीन। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1 और 8 के मालिक हैं मंगल देव, 2 और 7 के मालिक हैं शुक्रदेव, 3 और 6 के मालिक हैं बुध। उसी तरह से 10 और 11 के मालिक हैं शनिदेव और 9 और 12 के मालिक हैं बृहस्पति देव। चंद्र और सूर्य को केवल एक ही लगन अलॉट हुआ है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कुंडली में 12 लगन कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम हैं, उनके क्या इंग्लिश नाम हैं
और उन लगन के मालिक कौन है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए किसी की कन्या लगन की कुंडली है, इसका मतलब है कि बुध देव को उस कुंडली की अथॉरिटी मिली हुई है और वो उस कुंडली के मालिक हैं। और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन से घर के कौन और मालिक हैं, लेकिन ओवरऑल कुंडली के मालिक बुध हैं। इसीलिए कुंडली देखते सार सबसे पहले लगन को देखा जाता है कि लगन के मालिक कहाँ बैठे हैं। कहीं वो उच्च के हैं, कहीं वो नीच के हैं, वो गलत घर में बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं, उनकी डिग्री क्या है। ये सारी चर्चा हम आने वाले अलग अलग लेसन्स में करेंगे। तो आज हमने जाना कौन से 12 लगन होते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके इंग्लिश नाम क्या हैं और उन लगन के मालिक कौन हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनको नेक्स्ट लेसन में आपके सामने आंसर कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।